हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं कि आप लोग अपने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में मोबाइल नंबर चेंज कैसे कर सकते हैं, वो भी अपने घर बैठे अपने मोबाइल फोन से। अब यहाँ पे गाइस आपके साथ होता क्या है, आप लोग इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में खाता ओपन करा लेते हैं, लेकिन गाइस बाद में आप लोग अपने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अपने मोबाइल नंबर को बदलना चाहते हैं, यहाँ पे चेंज करना चाहते हैं। तो दोस्तों घर बैठे आप लोग अपने मोबाइल फोन से कैसे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं, आज की इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ और यहाँ पे आपको सिखाने भी वाला हूँ। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सारा कुछ आज की इस वीडियो में आप लोग को बता दूंगा। आपको करना है कि आपको बस वीडियो को ध्यान से देखना है, कंप्लीट देखना है। आप लोग समझ जाएंगे कैसे आप लोग अपने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से मोबाइल नंबर बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं एंड आप लोग को कंप्लीट प्रोसेस लाइव सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बता देते हैं। अब ना यहाँ पे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में मोबाइल नंबर चेंज करने के लिए सबसे पहले आप लोग को क्या क्या यहाँ पे होना चाहिए। सबसे पहले ना आपको दोस्तों इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में मोबाइल नंबर चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे पासबुक की जरूरत पड़ेगी। ये दोस्तों इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से आपको यहाँ पे पासबुक मिला होगा, ये दोस्तों पासबुक होता है। इस पासबुक की मदद से आप लोग अपने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में मोबाइल नंबर बदलेंगे, चेंज करेंगे। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले ना आप लोग यूट्यूब पे हमारी वीडियो को उस टाइप से देख रहे होंगे ना, जो वीडियो आपके सामने स्क्रीन से चल रहा होगा, वीडियो को एक छोटा सा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके दोबारा से क्लिक करके ऑल पे सेट कर देना है। इतना आप लोग को छोटा सा काम कर देना है। और दोस्तों ना नीचे यहाँ पे आपको हाइप का ऑप्शन दिखेगा, आपको यहाँ पे क्या करना है, हाइप का ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे वीडियो को एक हाइप दे देना है। इतना आप लोग को कर देंगे। अब ना कैसे आप लोग को मोबाइल नंबर चेंज करना है अपने बैंक से, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से, चलिए आप लोग को बता देता हूँ। तो सबसे पहले गाइस ना आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आना है अपने प्ले स्टोर पे, सर्च बार पे क्लिक करके आपको गाइस यहाँ पे आपको सर्च करना है ऐप IPB ऐप, जिस ऐप से आप लोग अपने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के गाइस यहाँ पे वर्चुअल डेबिट कार्ड निकाले होंगे ना, उसी ऐप को यहाँ पे क्या करना है, इंस्टॉल करना है। अगर आप लोग में पहले से इंस्टॉल डाउनलोड होगा ना, तो आपको क्या करना है, उसे डिलीट करके पहले से आपको फिर से यहाँ पे इंस्टॉल इस तरीके से कर देना है। जैसे कि मेरे यहाँ पे देखते हैं इस टाइप से इंस्टॉल हो रहा है। आप लोग इसी तरीके से अपने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को यानी कि गाइस IPB ऐप को यहाँ पे इंस्टॉल डाउनलोड कर देंगे इस टाइप से। यहाँ पे जैसा आप लोग डाउनलोड करते हैं ना, इस तरीके से आप लोग का डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पे ओपन पे क्लिक करना है, यानी कि गाइस आपको अपने IPB ऐप को यहाँ से ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, परमिशन अलाउ कर देगा। आपको जितना भी परमिशन मांग रहा है परमिशन अलाउ कर देंगे। परमिशन अलाउ करने के बाद ना इस तरीके से लॉगिन नाउ का ऑप्शन आएगा, आपको इसी पे क्लिक कर देना है। जैसा आप लोग इस पे क्लिक करते हैं परमिशन मांगता है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है ना, यहाँ पे गाइस आपको अपने मोबाइल की डाटा को ऑन रखना होगा। यहाँ पे किसी भी वाईफाई का आप लोग नहीं ले सकते हैं, आप लोग अपने मोबाइल डाटा का ऑन रखना होगा। और यहाँ पे आपको दोस्तों लोकेशन को अपना ऑन रखना होगा। यहाँ पे देखते हैं लोकेशन को ऑन रखेंगे, उसके बाद यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे। इस टाइप से ओके पे क्लिक करेंगे ना, नीचे आपको दिखेगा दोस्तों प्रोसीड का ऑप्शन, आप लोग प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे गाइस आपको नीचे दिख जाएगा ना, यहाँ पे देखते हैं इस तरीके से बॉक्स का ऑप्शन, आप लोग इस पे फिल करके नीचे आपको यहाँ पे स्टार्ट SMS वेरिफिकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। इस पे क्लिक करने के बाद फिर से परमिशन मांगा जाएगा, परमिशन अलाउ करोगे। परमिशन अलाउ करने के बाद ना यहाँ से गाइस आप लोग का मोबाइल नंबर यहाँ पे इस तरीके से वेरीफाई करेगा। थोड़ा सा आप लोग वेट करेंगे, आप लोग का मोबाइल नंबर इस तरीके से वेरीफाई कर देगा। अब ना मोबाइल नंबर आप लोग का यहाँ पे वेरीफाई हो चुका है गाइस। अब यहाँ पे आप लोग का मोबाइल नंबर वेरीफाई होने के बाद ना यहाँ से आपको क्या करना है, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्या बोल रहा है, यहाँ पे आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। आपको फिर से यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अब यहाँ पे गाइस रजिस्ट्रेशन कराने के लिए क्या करना है, सबसे पहले ना आपको यहाँ पे गाइस क्या करना है, इस तरीके से आपको कार्ड मिला होगा ना, आपको इस कार्ड की मदद से अपने रजिस्ट्रेशन को सबसे पहले यहाँ पे फिल करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर देना होगा अपने इस कार्ड की मदद से। जैसे कि दोस्तों आप लोग यहाँ पे AC नंबर लिखा होगा, आप लोग इस अकाउंट नंबर को देंगे। उसके बाद यहाँ पे कस्टमर ID, यहाँ पे CIF नंबर दिया होता है, आप लोग इसको देंगे। डेट ऑफ बर्थ गाइस आपको अपने आधार कार्ड का देना है, और आपका जो मोबाइल नंबर रहेगा पहले से यहाँ पे फिल रहेगा। तो यहाँ पे मैं अपनी डिटेल्स को फिल कर ले रहा हूँ इस कार्ड की मदद से, आप भी कर लीजिएगा। अब यहाँ पे दोस्तों मैंने अपनी डिटेल्स को फिल कर लिया है, आपको भी कर लेना है। डिटेल्स फिल करने के बाद नीचे आपको यहाँ पे रजिस्टर वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको क्या करना है, इसे पे क्लिक कर देंगे। एक बार क्लिक करने के बाद ना इस टाइप से आपको आएगा सेट एमपिन। आपको यहाँ पे एमपिन सेट करने के लिए आ जाएगा। एमपिन आपको यहाँ पे 4 अंक का बना लेना है, सेट कर लेना है, जो कि आपको याद रहे। आपको यहाँ पे अपने एमपिन को यहाँ पे बना लेना है, कुछ टाइप से यहाँ पे बना लेंगे। एम पिन बनाने के बाद ना री एंटर एम पिन कह रहा है, आपको अपने एम पिन को यहाँ पे री एंटर करना है। दोबारा डालने के बाद आपको फिर से यहाँ पे नीचे सेट एम पिन वाले ऑप्शन पे आप लोग क्लिक कर दोगे। इस पे क्लिक करने के बाद गाइस आई सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, आप चाहें दोस्तों इस क्वेश्चन को फिल भी कर सकते हैं, आप चाहें इसे आप लोग यहाँ पे नहीं भी फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे गाइस मैं इसकी पेन प्रोसीड पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मैं ये जो दोस्तों कंपलसरी नहीं रहता है, आप लोग इसे क्या कहेंगे नहीं, यहाँ पे आपको इसकी पेन प्रोसीड पे क्लिक करना है।
उसके बाद यहाँ पे ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे वेरीफाई कर देगा और यहाँ पे आप लोग का रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल कर देगा। अब ना हमको क्या करना है, नीचे आपको लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद गाइस आपको अपने यहाँ पे एम पिन को देना होगा। जो एम पिन आप लोग सेट किए होंगे आपको अपने एम पिन यहाँ पे देंगे। इस टाइप से एम पिन देने के बाद ना इस टाइप से लॉगिन हो जाएंगे आप लोग अपने IPB ऐप में। इस तरीके से लॉगिन हो जाओगे। अब ना यहाँ से कैसे आप लोग को अपने मोबाइल नंबर को बदलना है, कैसे चेंज करना है, वो मैं आप लोग को सिखा दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ। सबसे पहले ना आपको इस टाइप से नीचे आना है। नीचे आएंगे ना, नीचे आपको दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से रुपए डेबिट कार्ड के साइड में यहाँ पे आपको सर्विस का ऑप्शन दिखेगा। आपको करना क्या है, सिंपल से इसी सर्विस वाले ऑप्शन पे इस टाइप से क्लिक कर देंगे। इस पे क्लिक करेंगे ना, उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको इस तरीके से इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। अब ना यहाँ पे आपको गाइस क्या करना है, यहाँ पे आपको इस तरीके से इतना सारा ऑप्शन दिख रहा होगा। अब दोस्तों नीचे से आपको देख सकते हैं इस तरीके से नीचे से सेकंड वाले ऑप्शन में यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे रिक्वेस्ट कंप्लेन। आपको क्या करना है, इसी रिक्वेस्ट कंप्लेन पे क्लिक करना है। इस पे जैसा आप लोग क्लिक करते हैं, अब यहाँ पे इस तरीके से आपको यहाँ पे इंटरफेस ओपन होके आ जाता है। अब ना हमको क्या करना है गाइस, यहाँ पे देखते हैं इस तरीके से आपको दो ऑप्शन दिया होगा। पहले तो आपको रिक्वेस्ट दिया होगा, सेकंड में आपको यहाँ पे कंप्लेन करने के दिया होगा। तो हमको क्या करना है, हमको अपने मोबाइल नंबर को चेंज कराना है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है गाइस ना, आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट करना है, यानी कि रिक्वेस्ट करना है कि आप लोग अपने मोबाइल नंबर को चेंज कर दीजिए। तो कैसे आप लोग को करना है, उसके लिए गाइस आपको यहाँ पे ना देख सकते हैं कैटेगरी सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है। तो आपको क्या करना है, इसी कैटेगरी पे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने इस टाइप से सेलेक्ट करने के बाद ना आपको यहाँ पे सेकंड वाले ऑप्शन में दिख रहा होगा यहाँ पे अकाउंट मेंटेनेंस। आपको क्या करना है, इस पे क्लिक करना है। कैटेगरी में ए आप लोग को रख लेना है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको सब कैटेगरी दे रहा है। आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सब कैटेगरी पे क्लिक करके ना क्या करना है, प्लीज सेलेक्ट पे क्लिक करके इस पे आप लोग क्लिक करेंगे इस टाइप से, जैसे कि मैं क्लिक रहा हूँ। आप लोग इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे भी दोस्तों आपको सेकंड वाला ऑप्शन दिख रहा होगा अकाउंट कन्वर्जेशन। आपको क्या करना है, इस पे आप लोग को क्लिक कर देना है। इतना आप लोग को क्लिक करने के बाद ना आपको यहाँ पे दिख रहा होगा दोस्तों कमेंट, यानी कि गाइस आप लोग क्या करवाना चाहते हैं। यहाँ पे आपको अपनी कमेंट में अपने नोट्स में यहाँ पे आपको लिख लेना है। जैसे कि मुझे अपने मोबाइल नंबर को चेंज करना है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, थोड़ा सा आप लोग वेट करेंगे। यहाँ पे मैं आपको नोट्स बना के लिख दे रहा हूँ। आपको यहाँ से करना क्या है, यहाँ पे गाइस आपको दोस्तों यहाँ पे कमेंट में क्या लिखना है ना, यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि मैं यहाँ पे कमेंट में इस तरीके से छोटा सा नोट्स दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पे रिक्वेस्ट लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट चेंज माई मोबाइल नंबर रजिस्टर IPB अकाउंट काइंडली अपडेट माई मोबाइल नंबर और रिकॉर्ड्स। यानी कि इस टाइप से आपको अपने यहाँ पे इस तरीके से लिख लेना है। आपको अपने मोबाइल नंबर को चेंज कराना है, तो यहाँ पे इस तरीके से आपको इसको कॉपी कर लेना है। ये दोस्तों यहाँ पे आपको यहाँ पे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, यानी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको यहाँ पे दिया जाएगा। आपको कॉपी करके पेस्ट करना है। जैसे कि गाइस यहाँ पे मैंने कॉपी कर लिया है। कॉपी करने के बाद ना आपको यहाँ से क्या करना है, यहाँ पे इसी को आपको यहाँ पे इसी को पेस्ट कर देना है। इसको पेस्ट करने के बाद ना आपको यहाँ पे क्या करेंगे गाइस ना, नीचे आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे इस टाइप से क्लिक कर देंगे। जैसा आप लोग सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ना, यहाँ से एक OTP आएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे आप लोगों को सबमिट करके भी दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे मुझे चेंज करना नहीं है, लेकिन मैं आप लोग को सबमिट करके दिखा दे रहा हूँ। उसके बाद आगे का प्रोसेस आप लोग को बता दे रहा हूँ कैसे आप लोग को होगा। जैसे कि मुझे नहीं चेंज करना है, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ बताने के लिए, सिखाने के लिए बता रहा हूँ कैसे आप लोग को चेंज कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे नहीं चेंज करना है, तो यहाँ पे गाइस मैं आप लोग को सबमिट करके दिखा दे रहा हूँ। उसके बाद आगे का प्रोसेस बता दूंगा। सिंपल से आपको सबमिट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ना यहाँ पे OTP आएगा। आपको बैंक की तरफ से एक डायरेक्ट OTP आता है। अब दोस्तों यहाँ पे देखते हैं इस तरीके से आपको OTP आएगा। OTP मेरा यहाँ पे आ चुका है, इस तरीके से OTP आ चुका है। अब जैसे गाइस मैं यहाँ पे OTP को डालूंगा ना, इस तरीके से सबमिट पे क्लिक करूंगा, मेरा मोबाइल नंबर यहाँ पे 7 दिनों के अंदर मेरा यहाँ पे चेंज हो जाएगा। बैंक की तरफ से दोस्तों, पोस्ट ऑफिस की तरफ से एक यहाँ पे बंदा आएंगे, यानी कि बैंक वाले एक बंदा आएगा जो आपके घर पे आएगा। आपके घर पे आके आपका मोबाइल नंबर चेंज कर देगा। 7 दिन के अंदर आएगा, आप लोग का मोबाइल नंबर चेंज कर देगा। अब दोस्तों अगर आप लोग ना यहाँ पे मैंने बता दिया घर बैठे आप लोग कैसे कर सकते हैं। अब आपके दोस्तों एक और तरीका होता है, जो कि आप लोग अपने बैंक ब्रांच पे जाएंगे, यानी कि गाइस आपका जो बैंक का ब्रांच है, आपका पोस्ट ऑफिस जो होगा ना, आप लोग पोस्ट ऑफिस पे जाएंगे। पोस्ट ऑफिस पे दोस्तों आप लोग एक फॉर्म फिल करने के लिए भरेंगे। फॉर्म फिल करेंगे ना, भरेंगे ना, आप लोग अपने मोबाइल नंबर को चेंज करना चाहते हैं, ऐसा आप लोग पोस्ट ऑफिस में बताएंगे, तो आपके बैंक ब्रांच वाले आप लोग का मोबाइल नंबर तुरंत ही चेंज कर देंगे आपको 1 दिनों के अंदर। अगर आप लोग दोस्तों घर बैठे करना चाहते हैं तो आप लोग का ये ऑप्शन बेस्ट रहेगा। अगर आप लोग दोस्तों तुरंत ही चेंज करना चाहते हैं 1 दिन के अंदर, आप लोग यहाँ पे वेट नहीं करना चाहते हैं, तो आप लोग अपने बैंक ब्रांच पे जाके आप लोग अपने मोबाइल नंबर को बदल सकते हैं, चेंज करवा सकते हैं। कोई भी दिक्कत, कोई भी इशू नहीं रहेगा। आगे गाइस इस तरीके से आप लोग अपने मोबाइल नंबर को चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।